आज अपन बात करेंगे राजस्थान के क्रांतिकारियों के बारे में। तो राजस्थान के क्रांतिकारियों में सबसे पहला नाम आता है अर्जुन लाल सेठी। अर्जुन लाल सेठी का जन्म होता है 1880 में जयपुर के जैन परिवार में। जो अर्जुन लाल सेठी होता है उनका जन्म होता है जयपुर में 1880 में जैन परिवार में इनका जन्म होता है। जयपुर में जन जागृति के जनक कहलाते हैं। तो सीधा सीधा प्रश्न आ सकता है, जयपुर में जन जागृति के जनक कौन कहलाता है? अर्जुन लाल सेठी। रास बिहारी बोस ने राजस्थान में सशस्त्र क्रांति की जिम्मेदारी अर्जुन लाल सेठी को दी थी। जो रास बिहारी बोस थे और रास बिहारी बोस ने सशस्त्र क्रांति की जिम्मेदारी किसको दी थी? तो सशस्त्र क्रांति की जिम्मेदारी आपको देते हैं अर्जुन लाल सेठी को। चोमू के ठाकुर देवी सिंह के निजी सचिव के रूप में अपने करियर की शुरुआत की थी। तो जो अपने करियर की शुरुआत करते हैं चोमू के ठाकुर देवी सिंह हैं, उनके ये सचिव होते हैं। जयपुर शासक माधव सिंह ने जयपुर के प्रधानमंत्री बनने का सुझाव दिया तो सेठी ने कहा सेठी नौकरी करेगा तो अर्जुनों को अंग्रेजों को कौन भगाएगा। अंतिम समय सेठी जी अजमेर में रहे थे। यहाँ मुस्लिम बच्चों को अरबी सिखाते हुए करीम खान राम रखा था और हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित की थी। सुंदरलाल बहुगुणा ने इनकी मृत्यु पर कहा था नंदी जी जैसा त्याग और दृढ़ता लेकर जल में थे सेठी जी। ठीक है। अजमेर में सेठी जी ने शूद्र मुक्ति, स्त्री मुक्ति, महेंद्र कुमार, मदन राज्य, पार्श्व यज्ञ आदि पुस्तकें लिखी थी। जो सेठी थे उनके लिखी। सेठी जी कांकरोली ट्रेन डकैती 19 जो 9 अगस्त 1925 को हुई थी, अशफाकुल्ला खां को शरण देने के लिए होर्डिंग कांड से संबंधित थी। इनको सजा हुई थी और सजा हुई थी कांकरोली जो ट्रेन डकैती थी 9 अगस्त 1925 को। अशफाकुल्ला खान थे, अशफाकुल्ला खान जो क्रांतिकारी थे बड़े, उनको शरण दी थी इसने। जैन वर्धमान विद्यालय अर्जुन लाल सेठी ने 1905 ईस्वी में जयपुर में जैन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना की थी। जो अर्जुन लाल सेठी है वो 1905 में जैन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना करते हैं। 1907 में जैन शिक्षा सोसाइटी नाम से अजमेर में स्थापित की। 1907 में इन्होंने जैन शिक्षा सोसाइटी का नाम से अजमेर में स्थापित की। वह 1908 में जैन वर्धमान पाठशाला नाम से जयपुर में स्थानांतरित की गई। जो जैन वर्धमान पाठशाला है उसके नाम से जयपुर में स्थानांतरित की। इसका उद्देश्य युवाओं को क्रांतिकारी बनाना था। 1907 में जैन जो शिक्षा सोसाइटी थी के नाम से अजमेर में जो इन्होंने स्थापना की थी, उसमें मुख्य उद्देश्य यही था कि युवाओं को क्रांतिकारी बनाना है। इनके जो इन्होंने तैयार किए थे जोरावर सिंह, प्रताप सिंह बारड, माणिक चंद, मोती चंद, जयचंद, विष्णुदत्त जो बम बनाने वाले में थे। ठीक है, होर्डिंग बम में मुख्य अपराधी था विष्णु सिंह। ठीक है। निमेश हत्याकांड निमेज गांव आरा जिले में बिहार में माणकचंद, मोतीचंद, जयचंद और जोरावर सिंह ने धन के लिए महंत भगवंत दास की हत्या कर दी थी, जिसमें मोतीचंद को मृत्युदंड, विष्णुदत्त को आजीवन कारावास मिला था। विष्णुदत्त को आजीवन कारावास मिला था। निमेज गांव में जो आरा जिला था, महंत भगवंत दास था जो शेर था भगवंत दास, उसके पास पैसे लेने के लिए गए थे, पैसे नहीं दिए थे, उसकी हत्या कर दी। प्रताप सिंह सेकंड। अब देखो, जोरावर सिंह प्राण दंड मिला था लेकिन वह पकड़े नहीं जा सकते। जोरावर सिंह को भी प्राण दंड मिला था, उनको कहा था कि भाई आपको सीधा फांसी की सजा है। सबूत के अभाव में सेठी जी गिरफ्तार नहीं हुए, फिर भी उन्हें वेलूर जेल के तमिलनाडु में 5 वर्ष तक नजरबंद रखा गया। वेलूर जेल में अर्जुन लाल सेठी ने 70 दिन तक अनशन किया, तो देश के राजनीतिक इतिहास का पहला अनशन माना जाता है। ये 70 दिन तक भूखे रहे थे अर्जुन लाल सेठी जी, और इन्होंने दर्ज इनको अनशन करने का आइडिया आपके महात्मा गांधी जी ने दिया था। और महात्मा गांधी जी कौन सी जेल में रहे थे? जो अर्जुन लाल सेठी जी वेल्लूर जेल में रहे थे। जेल से लौटते समय बाल गंगाधर तिलक ने पूना स्टेशन पर सेठी जी का जोरदार स्वागत किया। जेल से लौटे थे सेठी जी तो पूना स्टेशन पर जो बाल गंगाधर तिलक होता है, वो बाल गंगाधर तिलक सेठी जी का बहुत बड़ा स्वागत करते हैं। बारदोली गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में इनके शिष्यों ने बगी में घोड़े के स्थान पर स्वयं बगी खींचकर सेठी जी को पूरे शहर में घुमाया था। बादरोली गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में उनके शिष्यों ने इनको घोड़ी नहीं थी इसलिए बगी
होती है जो घोड़ी ऐसे टाकी जाती है, उस बगी से पूरे शहर में घुमाया था इन्हें अर्जुन लाल शेट्टी जी को। ठीक है, अर्जुन लाल शेट्टी जी के बारे में क्या कहा, एक निमेष हत्याकांड याद रखना 1913 में जोरावर सिंह इसमें थे आपके, और कौन थे, जोरावर सिंह को मृत्युदंड दिया गया था, भगवान माणक चंद मोतीचंद इन्हीं ने तैयार किए थे, इसी कांड में इनको वेलूर जेल भेजा गया था। और बादरोली गुजरात में इनके सरदार पटेल के शिष्यों ने इनका स्वागत किया था और वेलूर जेल 5 साल रहे थे, 70 दिन तक अनशन किया था। जेल से लौटते वक्त बाल गंगाधर तिलक ने इनका स्वागत किया था। 1907 में जैन सोसाइटी है कहाँ पर चलाते तो अजमेर में चलाते थे, और बाद में दरगाह में पढ़ाते हुए रहे थे। और सेठी जी कांकरोडी डकैती में अस्फाकुल्ला खान को उन्होंने शरण भी दी थी। और 1880 में जयपुर में जैन परिवार में इनका जन्म हुआ था। माधव दास जी ने इनको नौकरी का प्रस्ताव दिया था, और इनके जो करियर की शुरुआत हुई थी, जो ठाकुर देवी सिंह थे उनके समय इनकी करियर की शुरुआत हुई थी। और सुंदरलाल बहुगुणा ने इनको दधीची जैसा त्याग वाला बताया था। केसरी सिंह बारट बहुत इंपॉर्टेंट क्रांतिकारी थे अपने। केसरी सिंह बारट का जन्म 1872 में देवपुरा शाहपुरा में हुआ। तो केसरी सिंह बारट का गांव पूछ लिया जाता है देवपुरा में। जोरावर सिंह बारट इनके भाई थे जो नहीं पकड़े गए थे, प्राणदान दिया था निमेष हत्याकांड में, तो निमेष हत्याकांड हुआ था। पुत्र प्रताप सिंह बारट थे। राजनीतिक गुरु मेजनी, इटली का राष्ट्रपति था जो मेजेनी, उसको ये राजनीतिक गुरु मानते थे। 1903 में वायसराय लॉर्ड कर्जन ने एडवर्ड सप्तम को राज्यारोहण का दिल्ली में दरबार लगाया था। तब केसरी सिंह बारट ने लिंगल भाषा में 13 सोरठे चेतावनी चुंबटिया लिखकर गोपाल सिंह खरवा के हाथों से महाराणा फतेह सिंह को भिजवाए थे। देखो 1903 में क्या सीन होता है, महाराणा फतेह सिंह होते हैं मेवाड़ महाराणा, उनमें मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह को ये लेटर लिखते हैं कि भाई देखो आप प्रताप के वंशज हो, ठीक है, प्रताप के वंशज ही अंग्रेजों के सामने झुकने लग गए तो फिर तो बाकी क्या ही बचेगा। फिर फतेह सिंह नहीं गए थे, बाद में फतेह सिंह को राज्य से ही निकाल दिया गया था अंग्रेजों द्वारा। निकाल तो क्या दिया गया था, हटा दिया गया था, और भोपाल सिंह को राजा बना दिया गया। 1910 में केसरी सिंह जी ने वीर भारत सभा की स्थापना की और गोपाल सिंह खरवा इनके सहयोग किया। तो 1910 में केसरी सिंह ने, जो 1910 में केसरी सिंह होते हैं वो वीर वीर भारत सभा की स्थापना करते हैं, और गोपाल सिंह खरवा इनके सहयोगी थे। वीर भारत समाज के संस्थापक विजय सिंह प्रतीक थे। वीर भारत सभा के संस्थापक केसरी सिंह बारट थे और वीर भारत समाज के संस्थापक विजय सिंह प्रतीक थे। साधु प्यारेलाल हत्याकांड 1912, जोधपुर में धनी साधु प्यारेलाल को कोटा लाया गया और उनकी हत्या कर दी गई, जिसको उनको हजारीबाग जेल में झारखंड भेजा गया और 20 वर्षों की सजा सुनाई गई। साधु प्यारेलाल हत्याकांड 1912। साधु प्यारेलाल हत्याकांड क्या हुआ था, साधु प्यारेलाल को मांगे गए थे उससे रुपए, और रुपए मांगे गए थे, उन्होंने सीधा सीधा कर दिया। सहयोगी इसके सोमदत्त लाहड़ी, रामकरण, हीरालाल जाहलोरी और हीरालाल लहरी थे। अपने पुत्र प्रताप सिंह की शहादत तक कहा था भारत माता का पुत्र उसकी आजादी के लिए शहीद हो गया है। केसरी सिंह बारट को योगी पुरुष व राजस्थान केसरी कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। केसरी सिंह बारट को क्या कहा जाता है, तो राजस्थान केसरी केसरी सिंह बारट को कहा जाता है। रास बिहारी बोस ने कहा था एकमात्र बारट परिवार है जिसने भारत माता की आजाद कराने के लिए अपने पूरे परिवार की त्याग देते। इनकी प्रमुख रचनाएं बहुत बार पूछ ली जाती, प्रताप चरित्र, दुर्गादास चरित्र, जसवंत चरित्र, राज चरित्र। केसरी का अंतिम समय कोटा के माणक महल में बीता। केसरी सिंह का अंतिम समय कोटा के माणक महल में बीता। और गोपाल सिंह खरवा की बात करते हैं। अजमेर मेरवाड़ा के खरवा ठिकाने के ठेकेदार जागीरदार थे। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान रास बिहारी बोस व सचिंद्र नाथ सान्या ने सशस्त्र क्रांति का तैयार कर राव गोपाल सिंह ने योजना में जुड़ गए थे। ये विश्व युद्ध में रास बिहारी बोस के साथ जुड़ गए थे, बाद में केसरी सिंह बारट के सहयोगी बने थे। इनके 4 साल टोडगढ़ जिले में बंद रखा गया। इनको जो अजमेर का टोडगढ़ जिला है, टोडगढ़ किले है, वहां पर इन्हें बंद रखा गया। यहाँ से भागने पर इनको तिहाड़ जेल में रखा गया। ये आर्य समाज के सिद्धांतों से प्रभावित थे और 1999 में इनके सम्मान में डाक टिकट जारी हुआ था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बात है। इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था आपके अजमेर मेरवाड़ा में विश्व युद्ध में रास बिहारी बोस और सत्येंद्र सान्याल के साथ रहे थे। 4 साल टोडगढ़ जेल में इन्होंने बिताए थे। प्रताप सिंह बारट 1893 में शाहपुरा भीलवाड़ा में इनका जन्म हुआ था होर्डिंग बम कांड में। चाचा जोरावर सिंह के साथ मिलकर 23 दिसंबर 1912 को दिल्ली के चांदनी चौक में स्थित पंजाब नेशनल बैंक की इमारत पर पहुंच
कर भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड होर्डिंग पर बम फेंका था। तो होर्डिंग बम कांड में किसको कैद किया गया था? होर्डिंग बम कांड में आपके होर्डिंग बम कांड में आपके प्रताप सिंह बारट को कैद किया गया था। प्रताप सिंह बारट को होर्डिंग बम कांड में गिरफ्तार किया गया, लेकिन सबूतों के अभाव में इनको छोड़ दिया गया। देखो होर्डिंग बम कांड में इनको कैद तो करते हैं, सबूतों का अभाव होता है और सबूतों के अभाव में इनको छोड़ दिया जाता है वापस। बनारस षड्यंत्र केस में प्रताप सिंह बारट को पकड़कर 5 वर्ष के लिए बरेली जेल में डाल दिया गया था। बनारस षड्यंत्र केस में बम होर्डिंग कांड में तो एक बार बच गए थे ये लोग। फिर क्या हुआ था? बनारस षड्यंत्र केस हुआ था, उसमें प्रताप सिंह बारट पकड़े गए और 5 वर्ष तक बरेली जेल में रखा गया। अंग्रेज अधिकारी केल्विन ने इनको घोर यातनाएं दी और कहा तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए रोती होगी। इस पर प्रताप बारट ने कहा मेरी माँ को हंसाने के लिए मैं हजारों माताओं को नहीं रुला सकता। इनको यातनाएं देता था केल्विन, और केल्विन को ये कहते हैं कि भाई मेरी माँ को हंसाने के लिए मैं हजारों माओं को नहीं रुला सकता। बरेली जेल में यातनाओं के कारण इनकी मृत्यु हो गई। तो कौन सी जेल में मृत्यु हुई थी? प्रताप सिंह बारट का जन्म शाहपुरा में हुआ था। किसके पुत्र थे? केसरी सिंह बारट के पुत्र थे। और 24 दिसंबर 1912 में होर्डिंग जो कांड हुआ था, बम कांड, उसमें इनको सजा हुई थी। पर बनारस षड्यंत्र केस में प्रताप सिंह बारट पकड़े गए थे। बनारस षड्यंत्र केस में जोरावर सिंह बारट 1883, 10 साल बड़े थे इनसे। उदयपुर में इनका जन्म होता है। अंग्रेजों के कभी हाथ नहीं आए थे, इसलिए इन्हें राजस्थान का चंद्रशेखर कहा जाता है। जोरावर सिंह बारट को राजस्थान का चंद्रशेखर कहा जाता है। केसरी सिंह बारट को आपके ये चाचा थे इनके, ठीक है, अंग्रेजों के। उन्होंने अपना नाम अमरदास वैरागी रख लिया था और अंतिम समय वागड़ की तरफ घूमते रहे थे। सेठ दामोदर दास राठी, जन्म पोखरण जैसलमेर में हुआ था। सेठ दामोदर दास की कर्म स्थली ब्यावर थी। सेठ दामोदर दास राठी जो जन्म इनका पोखरण जैसलमेर में होता है, इनकी कर्म स्थली ब्यावर में होती है। 1899 ईस्वी में राजस्थान की प्रथम सूती मिल द कृष्णा मिल की स्थापना की थी। याद रखना ये इंपॉर्टेंट। द कृष्णा मिल की स्थापना कब करते हैं? 1889 में। कौन करता है? सेठ दामोदर दास राठी। बाहर राजस्थान की प्रथम सूती मिल थी। 1916 में ब्यावर के होम रूल लीग की स्थापना, ब्यावर में सनातन धर्म में नव भारत विद्यालय की स्थापना की। विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक का सही नाम भूप सिंह गुर्जर था। विजय सिंह पथिक का जो सही नाम था वो था भूप सिंह गुर्जर। 1882 में गुट्ठावेली गांव बुलंदशहर यूपी में, गुट्ठावेली गांव बुलंदशहर यूपी में इनका जन्म होता है। रास बिहारी बोस के कहने पर पथिक जी ने गोपाल सिंह खरवा के पास आए। वीर भारत समाज विद्या प्रचारिणी सभा सेवा समिति की स्थापना की। साधु सीताराम दास के साथ मिलकर अखाड़ा स्थापित किया। सशस्त्र विद्रोह में भाग लेने पर अंग्रेजों ने इनको छोड़कर दूर में बंदी बना लिया। महात्मा गांधी ने कहा लोग सिर्फ बातें करते हैं लेकिन पथिक सिपाही की तरह काम करते हैं। तो पथिक के बारे में ये बात थी कि लोग सिर्फ बातें करते हैं। पथिक, ये पथिक का नाम पूछा जा सकता है, वो पथिक का सही नाम क्या था? भूप सिंह गुर्जर था। गोपाल सिंह खरवा, रास बिहारी बोस के कहने पर गोपाल सिंह खरवा से मिले थे। और इनके बारे में बिजोली आंदोलन में आप और डिटेल से पढ़ेंगे। इन्होंने राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की थी 1919 में फरदा में, वो भी पढ़ेंगे। सेठ जमनालाल बजाज, उम्र 1899 इनकी उम्र है। काशी कबास सीकर के रहने वाले हैं। उपनाम राजस्थान के भामाशाह कहा जाता है। सेठ जमनालाल बजाज का उपनाम राजस्थान के भामाशाह कहा जाता है। स्वयं को खुद को गुलाम नंबर 4 कहते हैं। जो सेठ जमनालाल बजाज है वो खुद को गुलाम नंबर 4 कहा करते थे। 1920 के नागपुर अधिवेशन में गांधी जी के 5वें पुत्र की संख्या दी गई थी। अंग्रेजों ने इन्हें राय बहादुर की उपाधि दी थी और बाद में इन्होंने उपाधि। गांधी जी के आजीवन हिंदी समाचार पत्र और विजय सिंह पथिक के राजस्थान केंद्रीय पत्र को सहायता प्रदान की थी। 1927 में जयपुर में चरखा संघ की स्थापना की थी। तो 1927 में जयपुर में चरखा संघ की स्थापना कौन करता है? ज्वाला प्रसाद शर्मा। 1931 में अजमेर में हिंदू सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन किया। इंपॉर्टेंट है ज्वाला प्रसाद शर्मा। 1931 में ये करते हैं आपके हिंदू सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन करते हैं ज्वाला प्रसाद शर्मा। 1931 में अजमेर हिंदू स्थान सोशलिज्म रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन करते हैं। अजमेर के पुलिस उप अधीक्षक प्राणनाथ डोगरा को मारने की योजना बनाई थी, जिसे डोगरा कांड कहते हैं। डोगरा कांड प्राणनाथ डोगरा करके थे और ज्वाला प्रसाद को बहुत परेशान करते थे। ये जो संघ बनाया था इन्होंने, इसको बंद करवा दिया था डोगरा जी ने। डोगरा जी को मारने की प्लानिंग की थी। हरिभाई उपाध्याय बहुत बड़े थे। जन्म इनको 1893 में
बोरासा गांव, ग्वालियर, एमपी के रहने वाले थे, पर इनकी जो कर्म भूमि थी वो अजमेर थी। और समाचार पत्र औदुंबर जो काशी से प्रकाशित होता था, और नवजीवन, ये नवजीवन इंपॉर्टेंट है। औदुंबर आपको पूछे ना पूछे, नवजीवन उपनाम दा साहब भी कहते थे इन्हें। त्याग भूमि समाचार पत्र का प्रकाशन किया था 1927 में, जो अजमेर से शुरू किया इन्होंने। ये तो नवजीवन शुरू किया था, नवजीवन का आगे नाम बदलकर इनको त्याग भूमि कर दिया था। 16 पृष्ठों की इसका प्रत्येक अंक 64 पृष्ठ का होता था, जिसमें 16 पृष्ठ नारी जागरण के लिए आरक्षित थे। इन्होंने महावीर प्रसाद त्रिवेदी के साथ मिलकर सरस्वती समाचार पत्र को अजमेर में प्रकाशन किया। अन्य रचनाएं युग धर्म, सर्वोदय की बुनियादी। 1925 में अजमेर में शिक्षा विज्ञान के प्रसार के लिए सस्ता साहित्य मंडल की स्थापना की थी। सस्ता साहित्य मंडल इसलिए स्थापना की थी कि भाई सस्ता काम हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, तो सस्ता साहित्य मंडल की स्थापना की। 1927 में हुटंडी अजमेर में गांधी आश्रम में 1945 में महिला शिक्षा सदन की स्थापना करते हैं। 1930 में इनका नेतृत्व में अजमेर में नमक कानून तोड़ा गया था। 1930 में 1928 में वो कर रहे थे गांधी जी आंदोलन, और 1930 में इनके नेतृत्व में नमक कानून तोड़ा गया था। 1952 से 56 तक अजमेर मेरवाड़ा एकमात्र मुख्यमंत्री बने। 1952 से 56 तक अजमेर मेरवाड़ा के मुख्यमंत्री रहे, और 1966 में इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। माणिक लाल वर्मा, 4 दिसंबर 1897 को बिजोलिया भीलवाड़ा में इनका जन्म होता है। इसी दिन आपके बिजोलिया आंदोलन चालू हुआ था, पहला दिन था, और इसी दिन इनका जन्म होता है। उपनाम मेवाड़ का गांधी कहा जाता है। माणिक लाल वर्मा बिजोलिया ठिकाने के अध्यापक के रूप में काम करते थे, लेकिन विजय सिंह प्रतीक के संपर्क में आने के बाद नौकरी छोड़ दी थी। हीरालाल शास्त्री, 1890 में जोबनेर जयपुर में जन्म होता है। राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री थे। आत्मकथा प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र, हीरालाल शास्त्री का आत्मकथा थी प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र। गीत था परिचय प्रतीक्षा, नमो नमः व जीवन कुटीर गीत, ठीक है। ये गीत वेद नहीं पूछते, आत्मकथा पूछ सकते हैं, प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र। और पहले मनोनीत आपके मुख्यमंत्री रहे थे, ठीक है। और जोबनेर जयपुर में इनका जन्म होता है। 5 रुपए का प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री आपके टीकाराम पालीवाल थे, और मनोनीत दिए थे सागरमल गोपा। 1919 में एक राज गोपा इनके पिता का नाम था। जवाहर सिंह के दरबारी थे। जैसलमेर में गुंडा राज, आजादी के दीवाने और रघुनाथ सिंह का मुकदमा, ये 3 इनकी रचनाएं याद रखना। जैसलमेर का गुंडा राज, आजादी के दीवाने, रघुनाथ सिंह का मुकदमा। पुस्तकों में जैसलमेर राज परिवार की आलोचना की। इनके जैसलमेर हैदराबाद रियासत में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया। राजद्रोह का आरोप था, इसलिए इन्हें 6 वर्ष की सजा हुई। जैसलमेर शासक जवाहर सिंह ने 1946 में इन्हें गिरफ्तार कर में जेल में डाल दिया। जेलर गुमान सिंह ने इनको मिट्टी का तेल डालकर जिंदा जला दिया था सागरमल गोपा को। सागरमल गोपा की मृत्यु की जांच हेतु गोपाल स्वरूप पाठक आयोग का गठन किया गया। 1986 में भारत सरकार ने सागरमल गोपा के रूप में 5 पैसों का डाक टिकट जारी किया। भोगीलाल पांडे, सिमलाल डाकवाण, पत्नी मीणी पांडे वागड़ की बा कहते थे, और इन्हें वागड़ का गांधी कहा जाता है। वो भोगीलाल पांड्या को वागड़ का गांधी कहा जाता है बहुत से लोगों। जय नारायण व्यास, 1899 में जोधपुर के ब्राह्मण परिवार में होता है, ज्यादातर ब्राह्मण ही दिख रहे हैं। राजस्थान के लोकनायक लखड़ फकड़, धुन्नु की धनी, शेर राजस्थान, मारवाड़ के का गांधी, शेर राजस्थान कहा जाता है, ठीक है। राजस्थान लोकनायक कहा जाता है, लकड़ का फकड़ कहा जाता है, और धुन का धुनी कहा जाता है। प्रमुख समाचार पत्र तरुण राजस्थान 1927 से इंपॉर्टेंट है भाई। तरुण राजस्थान समाचार पत्र 1927 में ब्यावर से निकालते थे, अखंड भारत निकालते थे, टीप दिल्ली से अंग्रेजी भाषा में निकालते थे। जय नारायण व्यास ने राजस्थानी भाषा का प्रथम राजनीतिक समाचार पत्र आगी बाण निकाला। जय नारायण व्यास थे आगी बाण करके मारवाड़ी पत्रिका निकाली थी ना, मारवाड़ी का। मारवाड़ के प्रथम व्यक्ति जिन्होंने सामंती अत्याचार के शोषण के विरुद्ध आवाज उठाई। 1932 में बालिकाओं के लिए जन कन्या विद्यालय की स्थापना की। 1941 में जोधपुर नगर पालिका बोर्ड के अध्यक्ष अमरचंद भाटिया। अमरचंद भाटिया का जन्म होता है बीकानेर में। ग्वालियर नगर के सेठ थे। 1857 की क्रांति के बमदा कैसे कहा जाता है, तो अमरचंद भाटिया को कहा जाता है। अंग्रेजों ग्वालियर में पेड़ पर फांसी दे दी गई थी, और प्रथम क्रांतिकारी थे, इसलिए इन्हें राजस्थान का मंगल पांडे कहा जाता है। अमरचंद भाटिया को राजस्थान का मंगल पांडे कहा जाता है। बाल मुकुंद बीसवा डीडवाना के पिलवा गांव के थे। नागौर में चरखा संघ व खद्दर भंडार की स्थापना की थी। चरखा संघ और जय नारायण व्यास के साथ जेल में रहे थे।
19 जून 1942 में भूख हड़ताल के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी बाल मुकुट बिस्वा की। और राजस्थान का जतिन दास भी कहा जाता है। बाल मुकुट बिस्वा को राजस्थान का जतिन दास कहा जाता है। तो बाल मुकुट बिस्वा है, उनको राजस्थान का गोकुल भाई भट्ट, राजस्थान के गांधी, माउंट आबू में विलय का श्रेय होता है और राजस्थान का गांधी गोकुल भाई भट्ट को कहा जाता है। स्वामी केशवानंद, बचपन का नाम वीरमा था। को स्वामी केशवानंद के जो बचपन का नाम था वो वीरमा था। मंगलूण सीकर के रहने वाले थे। उपनाम राजस्थान के शिक्षा संत थे। स्वामी केशवानंद राजस्थान के शिक्षा संत मंगलूर सीकर के, बचपन का नाम वीरमा था। इन्होंने 1944 से 56 के बीच में बीकानेर में 300 पुस्तकों की स्थापना की थी। वह सांगरिया हनुमानगढ़ में ग्रामोत्थान विद्यापीठ की स्थापना की। श्यामदास कृष्ण वर्मा, जन्म मांडवी गुजरात में हुआ था। अजमेर नगर समिति के प्रथम निर्वाचित भारतीय अध्यक्ष थे श्याम कृष्ण। अजमेर में वकालत की का भी अभ्यास किया। मेवाड़ महाराणा के सचिव के रूप में कार्य किया। 1905 में लंदन इंडिया हाउस की स्थापना की। बलदेव मिर्जा नागौर के रहने वाले थे। मारवाड़ पंजाब मंडल में अध्यक्ष थे और मंगल सिंह कच्छावा को बनाया गया था। किसान सभा की स्थापना की थी जिसका अध्यक्ष मंगल सिंह कच्छावा। किसान केसरी बलदेव मिर्जा को कहा जाता है। स्वामी दयानंद सरस्वती, 1924 में टांकरा गुजरात में इनका जन्म हुआ था। मूल शंकर इनका नाम था। स्वामी दयानंद सरस्वती गुरु विद्यानंद थे। दयानंद सरस्वती सर्वप्रथम 1865 में करौली शासक मदनपाल के आग्रह पर राजस्थान आए। 1885 पर करौली शासक जो मदनपाल थे उनके आग्रह पर ये राजस्थान आए थे। ठीक है। 1882 में उदयपुर में सत्यार्थ प्रकाश के दूसरे संस्करण की रचना की और हिंदी भाषा में जिसका प्रकाशन किया। और मृत्यु के पश्चात 1889 में अजमेर में वैदिक मंत्रालय स्थापना की। ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, इन्होंने कुछ इतना किया नहीं है। ठीक है। इनके सवाल आना बहुत मुझसे। डूंगर जी जमाती पटौदा सीकर के रहने वाले थे। डूंगर जी शेखावटी ब्रिगेड में रिसालदार थे, चाचा भतीजा थे। और इन्होंने 1857 की क्रांति के समय नसीराबाद छावनी को लूट लिया था और 27,000 रुपये लूट लिए थे। बीकानेर के गढ़ीसर में अंग्रेज फौज ने बीकानेर जोधपुर राज्य की फौजियों के साथ मिलकर इनको घेर लिया था। जनता में असंतोष के कारण डूंगजी को जोधपुर दुर्ग में व जवाहर जी को बीकानेर महाराजा रतन सिंह में प्रेम पूर्वक रखा गया। हरविलास शारदा, हरविलास शारदा का जन्म 1867 को अजमेर में होता है। हरविलास शारदा का जन्म। और दयानंद सरस्वती आर्य समाज से प्रभावित थे। पुस्तक हिंदू सुपरियोरिटी लाइफ ऑफ दयानंद सरस्वती। बाल विवाह रोकने के लिए शारदा एक्ट बनाया था इन्होंने, हरविलास शारदा ने 1929 में बनाया था। 1 अप्रैल 1930 को पूरे देश में लागू किया गया था। इसमें शादी के लिए लड़कियों की उम्र 14 वर्ष और लड़कों के 18 वर्ष निर्धारित किए गए थे। सूरजमल बासनिया जो डूंगरपुर के सरदार पटेल के नेतृत्व में अहमदाबाद में नशा विरोधी आंदोलन किया था। सिद्धराज गढ़ा जयपुर के थे। विनोबा भावे भूदान आंदोलन से जुड़े गांधी जी के सर्वोदय नेता थे। 2003-4 में सरकारी नीतियों में गरीब के हित में न होने के कारण इनको पद्म भूषण अस्वीकार किया था। सरदार हरलाल शारदा जो झुंझुनू के लोग प्यारे के दुलारे के राजनीतिक इनको सरदार हरविलास सिंह को सरदार की उपाधि दी। कप्तान दुर्गादास नीम का थाना प्रारंभिक यहाँ पर हुई थी। अजमेर में प्रकाशित दैनिक नवज्योति को लंबे समय तक दामोदर लाल व्यास, दामोदर लाल व्यास का जन्म मालपुरा टोक में हुआ था। राजस्थान का लोहा पुरुष दामोदर लाल व्यास के बारे में आपको याद रखना है कि दामोदर लाल व्यास को राजस्थान का लोहा पुरुष कहा जाता है। भवानी साय शर्मा और राजस्थान का सरदार किसे कहा जाता है? हरलाल सिंह। देख लो, ये राजस्थान का नेहरू जुगल किशोर को कहा जाता है। राजस्थान का सियारदास मुकुट बिहारी, राजस्थान का सरदार हरलाल सिंह खरा, राजस्थान का भामाशाह और 1800 क्रांति का भामाशाह शेर भरतपुर गोकुल जी वर्मा, शेर भरतपुर गोकुल जी वर्मा। राजस्थान का अर्जुन लिम्बा राम तीरंदाज उदयपुर। राजस्थान के वाटरमैन राजेंद्र सिंह, जो राजस्थान के वाटरमैन है, ये इंपॉर्टेंट है। राजस्थान के वाटरमैन के रूप में राजेंद्र सिंह को राजस्थान का वाटरमैन कहा जाता है। राजस्थान का द्रोणाचार्य करण सिंह को कहा जाता है। राजस्थान का जो द्रोणाचार्य की उपाधि करण सिंह को दी गई। भारत का टाइगर मैन कैलाश सांकला, जिसने भारत का टाइगर मैन कहा जाता है। राजस्थान का रेल बाबा किशन लाल सोनी बूंदी के। अब महिला क्रांतिकारी जानकी देवी बजाज, जन्म जमारा मध्य प्रदेश में हुआ था। विवाह इनका जमनालाल बजाज के साथ होता है। ठीक है। नमक सत्याग्रह जो जयपुर में हुआ था 1930 में, 6 महीना जेल में रही थी। विनोबा भावे भूदान आंदोलन, भूमा सुधार में गौ सेवा संघ के अध्यक्ष बनी। 1956 में पद्म विभूषण पुरस्कार मिला। नारायणी देवी वर्मा
माणिक्यलाल से विवाह हुआ था। बिजोलिया किसान आंदोलन में कुंभलगढ़ किले में कैद किया गया था। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, 1944 महिला शिक्षा के लिए शांता त्रिवेदी नागपुर में हुआ था। परसाराम त्रिवेदी उदयपुर, 1947 में महिला शिक्षा का हेतु उदयपुर में राजस्थान में महिला की स्थापना की। इन्होंने कहा था कि आर्थिक मजबूती के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता आर्थिक नहीं। अंजना देवी, अंजना चौधरी, अंजना देवी चौधरी का जन्म होता है शिव माधवपुर सीकर में होता है। विवाह इनका रामनारायण चौधरी के साथ हुआ था। 1921 से 24 में मेवाड़ तथा बूंदी महिलाओं में राजनीतिक चेतना जागृत की थी। इन्हें गिरफ्तार करके बूंदी राज्य से निर्वासित कर दिया गया था। प्रथम कांग्रेसी महिला जिसने सामंती व्यवस्था के पास अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाई थी, रमा देवी, जयपुर की रहने वाली थी रमा देवी। अपने पति लादू लाल जोशी के साथ बिजोलिया किसान आंदोलन में गई थी और गिरफ्तार हुई। इन्होंने कहा जब तक किसानों पर अत्याचार बंद नहीं होगा आती रहेगी। 1930 के सत्याग्रह से 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी भाग लिया। श्रीमती रतन शास्त्री जयपुर की थी। हरदोद मध्य प्रदेश की रहने वाली थी। हीरालाल शास्त्री की पत्नी थी। 1939 में जयपुर प्रजा मंडल के सत्याग्रह के आंदोलन में भाग लिया था। वह 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भूमिगत कार्यकर्ता में मदद की थी। 1955 में पद्मश्री व 1975 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित हुआ था। श्रीमती सत्यभामा जो बूंदी के रहने वाली थी, श्रीमती सत्यभामा उपनाम गांधी जी की मानस पुत्री कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। सत्यभामा बूंदी बूंदी के रहने वाली थी और उपनाम गांधी जी की मानस पुत्री कहा जाता था। हबीबा बानो तहसीन उदयपुर राजस्थान की विख्यात समाज सेवी नेता थी। पार्वती गहलोत जोधपुर की थी। राजस्थान की प्रथम महिला चिकित्सक पार्वती गहलोत। रीमा दत्ता राजस्थान की जलपरी कहा जाता है रीमा दत्ता को। भक्ति शर्मा उदयपुर थी। इंग्लिश चैनल में तैर कर पार करने वाली राजस्थान की प्रथम महिला तैराक थी। इंग्लिश चैनल को पार करने वाली प्रथम महिला तैराक थी ये है। और रीमा दत्ता राजस्थान की जलपरी। पार्वती गहलोत राजस्थान की प्रथम चिकित्सा। हबीबा तहसीन राजस्थान की विख्यात समाज सेवी थी। श्रीमती सत्यभागा गांधी जी की मानस पुत्री कहा जाते थे। सुरभि मिश्रा प्रसिद्ध स्क्वैश खिलाड़ी थी और स्क्वैश की सनसनी कहा जाता है सुरभि मिश्रा को। सावित्री देवी भाटी जोधपुर की रहने वाली थी। भक्ति देवी उदयपुर की। कुमारी कुसुम कोटा की और कमला स्वाधीनता कोटा की स्वतंत्रता से अन्य चर्चित व्यक्तित्व। देवेंद्र झाझड़िया सादलपुर चूरू में जन्मे, भाला फेंक। देवेंद्र जो झाझड़िया थे वो भाला फेंक में थे। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जैसलमेर निवासी थे, डबल ट्रैप निशानेबाजी के थे। लिम्बा राम उदयपुर में जन्मे तीरंदाज थे। गोपाल सैनी एथलीट इंडिया थे जिन्होंने पहली बार राज्य का सर्वश्रेष्ठ महाराणा प्रताप पुरस्कार मिला था। कृष्णा पूनिया राजस्थान की स्क्वैश थ्रो जो स्क्वैश थ्रो होती है ऐसे करके फेंकते हैं स्क्वैश थ्रो, कृष्णा पूनिया जीता। इला अरुण जोधपुर में जन्मी पॉप इला अरुण थी जो पॉप सिंगर थी बहुत बड़ी इला अरुण। लक्ष्मी निवास मित्तल राजगढ़ चूरू में जन्मे उद्योगपति। डॉक्टर पी के सेठी जयपुर फूट दलपत विजय जोधपुर के हाइपा हीरो। मेजर पीरू सिंह रामपुरा बेरी झुंझुनू में परमवीर चक्र से सम्मानित। मेजर शैतान सिंह बाणासुर गांव फलोदी के रहने वाले थे, कुमाऊं रेजिमेंट के थे और परमवीर चक्र मिला था। ये बाणासुर गांव फलोदी के रहने वाले कुमाऊं रेजिमेंट से थे। ठीक है। गुरु द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता राजस्थान में जो गुरु द्रोणाचार्य विजय करण सिंह, श्याम सुंदर राव, अनूप कुमार, महासिंह राव, डी सिंह, वीरेंद्र पूनिया और सागरमल राय आपके ये प्रमुख व्यक्तित्व है। इनको मैंने फटाफट एक रिवीजन क्लास के तौर पर बनाया है। फटाफट इनका रिवीजन कीजिएगा। ठीक है। अब चौहान वंश जो अगला टॉपिक है जो अपन पढ़ने वाला है चौहान वंश के बारे में। ठीक है। और जयपुर का इतिहास ये सारे टॉपिक अपन आगे की क्लासों में देखेंगे। थैंक यू।